आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर प्रभारी और संयोजकों को भी नियुक्ति करने के साथ साथ उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर बुद्धि विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर उन्होंने बैठक ली और बैठक संपन्न करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि चुनाव की हमारी तैयारी पूरी है। पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला और ब्लॉक स्तर तक सभी को जिम्मेदारी दे दी है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निश्चित है कि जीत हमारी होगी। गुरुवार को मुरादाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और प्रभारी और संयोजक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण बहुमत से हम ये चुनाव जरूर जीतेंगे। जो चुनाव होने वाला, पंचायत चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता है कि हमारी पार्टी विकास पे जोर करती है। विकास ही हमारा मुद्दा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की जो हम कोशिश करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये भी इलेक्शन हम लड़ेंगे। और उसके लिए जो तैयारियां हैं उसको हमने पूरी तैयारी कर ली है। और इस तैयारी में सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक में हमने संयोजक को है, 8 ब्लॉक में संयोजक की नियुक्ति कर ली है। उसके साथ साथ जो है 39 जिला पंचायत वार्ड जो है उसके भी हमने संयोजक और प्रभारी को हमने नियुक्त कर लिया है। और उसके जो 640 ग्राम पंचायत है उसमें भी हमने संयोजक को है उनकी नियुक्ति कर दी है। हम 26, 27, 28 एक बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं वार्ड लेवल पे, जहाँ पर प्रभारी जो है वार्ड लेवल पे प्रोग्राम करेंगे, बैठक लेंगे और इसकी तैयारी की जोरदार जो है आगामी इलेक्शन की तैयारी के जो स्वरूप रूपरेखा तैयार जो है उसके बारे में सबको उसके आगाह कराएंगे। और मुझे लगता है कि जो आगामी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम प्रचंड बहुमत से सिर्फ जीतेंगे नहीं बल्कि इतिहास एक बार फिर से रचाएंगे, इसलिए कि लोगों का विश्वास हम जीतने में कामयाब हुए हैं। बढ़ते पेट्रोल की कीमतों के विषय में उन्होंने बात करते हुए कहा, इस बात को मैं तस्लीम करता हूं कि थोड़ा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, लेकिन आप उनको उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए जिस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को कि और इसको ये भी कोई एक सीमा के ऊपर पेट्रोल और डीजल के प्राइस नहीं जाएंगे, लेकिन जब ऐसी महामारी आई जिसके बारे में किसी की जानकारी नहीं थी, उस वक्त क्या हो गया कि एक तरफ तो बल्कि सरकार की हर आमदनी बंद हो गई, जो रेवेन्यू जो है सरकार का होता है वो जो नल उसका बंद हो गया, टैप बंद हो गया। और दूसरी तरफ सरकार कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बराबर सोचती, जनता के बारे में सोचती, गरीबों के बारे में। ये हमारी सरकार की नीति है कि गरीब आदमी कभी भूखा ना रहे। इसलिए हमने 1,95,000 करोड़ का सबसे पहले जो है हमने जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं इमीडिएटली जो है महामारी में अनाउंस किया। पूरे महामारी के समय 27 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। जाहिर है उतने पैसे सरकार के पास नहीं थे। फिस्कल डेफिसिट जो है वो 9.5% हुआ। लेकिन उस बीच में हमने जो अगर सरकार के पास कोई खजाना ना हो, लेकिन पूरे खजाने को खोल देना लेकिन गरीबों के लिए, वो सरकार की नीति थी। इसलिए उस वक्त थोड़ा पेट्रोल डीजल के दाम जब कम भी थे तो हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के उनको लिया ताकि आम नागरिक जो है, गरीब नागरिक जो है उसकी सेवा कर सके। जो पेट्रोल प्राइसेस में जो थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई है उसमें उनके पैसे का इस्तेमाल जो है जो गरीबों तक पहुँचे, जो सुविधाओं पहुँचाने के लिए प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन के बारे में खर्च किया, उनके योगदान से हुआ है। उनको भी धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आश्वासन भी साथ साथ देता हूँ कि एक सीमा से ऊपर प्राइस नहीं बढ़ेगी। और यहाँ से उम्मीद करता हूँ जो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कच्चे तेल के दाम कम होगा, यहाँ भी दाम कम होगा। किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता और सरकार के नुमाइंदों से बात चल रही है और जल्द ही इस मामले में एक अच्छी खबर आपको जरूर मिलेगी। रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो राकेश टिकैत जी हों चाहे और भी हों, सभी रिप्रेजेंटेटिव में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उनसे वार्तालाप चल रही है। हमारे बड़े अधिकारी और हमारे बड़े लीडर्स उनसे बातचीत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपके समक्ष इसकी जो बातें जो होंगी उससे और जो एक पॉजिटिव, हमें मुझे लगता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट जो सकारात्मक उसका रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने भी, आपके समक्ष भी रखा जाएगा।